गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारा ये चैप्टर 12 फ्रिक्शन घर्षण ये चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो तक मैंने आपको जो 3rd तक बुक की इस चैप्टर के एक्सरसाइज में 3 तक का जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो बता दिए थे। आज हम ये 4th क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन। मान लीजिए कि आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं और उस पर रखी कोई पुस्तक जो है नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। सो द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो इस पर लगे घर्षण बल की जो है दिशा बताइए। तो इस पर जो घर्षण बल लगेगा वो किस ओर लगेगा आपने ये बताना है। तो इसका आंसर है फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुक। यानी कि जो घर्षण बल है वह पुस्तक की गति की दिशा के विपरीत दिशा की ओर लगता है या लगेगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर वाई। यानी कि मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर आपसे पलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। ठीक है। तो इसका आंसर है इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द फ्लोर। हमें जो है उस फर्श पर चलने में कठिनाई होगी। सोपी वाटर फिल्स द फ्लोर इरेगुलरिटीज थस रिड्यूस द फ्रिक्शन। जो साबुन के घोल का पानी होगा वो फ्लोर में जो बहुत माइनर अनियमितताएं होंगी, इरेगुलरिटीज़ होंगी, उनको भर देता है, जिस कारण से जो है घर्षण वो कम हो जाता है। फीट डू नॉट मेक नेसेसरी ग्रिप विद द फ्लोर सरफेस। और जो पाँव होते हैं वह जो फर्श का जो पृष्ठ होता है उस पर आवश्यक जो है पकड़ नहीं बना पाते। थस इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ फॉलिंग। और इस कारण से जो है उस गीले फर्श पर जो है गिरने के जो संभावना अधिक बनी रहती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई द स्पोर्ट्समैन यूज़ शूजेस विथ स्पाइक्स। यानी खिलाड़ी जो है कीलदार जूते यानी कि स्पाइक्स वाले जूते क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है। स्पाइक्स इंक्रीजेज फ्रिक्शन एंड गिव बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। जो स्पाइक्स वाले जूते हैं वह घर्षण को बढ़ाते हैं और ज़मीन के सरफेस के साथ के पृष्ठ पर जो है अच्छी पकड़ बनाते हैं। इट अवॉइड्स स्लिपिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन वाइल प्लेइंग और रनिंग। तो यह जो है खिलाड़ी को जो है फिसलने से जो है बचाते हैं जब खिलाड़ी जो है खेल रहा होता है या दौड़ रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल हैज़ टू पुश ए लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश ए सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, हु विल हैव टू अप्लाई ए लार्ज फोर्स एंड वाई। यानी कि इकबाल को एक हल्की जो है पेटी वो धकेलनी है और सीमा को भी उसी फर्श पर एक जो है भारी पेटी धकेलनी है। तो कौन जो है अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगा और क्यों? तो जो है कौन जो है उस पेटी हल्की या भारी पेटी में से कौन जो है अधिक जो है घर्षण बल का अनुभव करता है और क्यों करता है करके ये इसका आंसर हमने बताना है। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी कि जो घर्षण बल है वह द्रव्यमान के सीधे व्युत्क्रमानुपाती है। हैवियर बॉक्स विल पुट मोर फोर्स ऑन द फ्लोर एज कम्पेयर टू लाइटर बॉक्स। तो जो भारी पेटिका है यानी जो भारी बॉक्स है उसको जो है फर्श पर धक्का देने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम हल्के बॉक्स की तुलना करें तो हल्के बॉक्स में कम बल लगाना पड़ेगा धक्का देने के लिए, और हैवी बॉक्स को ज़्यादा को धकेलने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। एंड देयरफॉर विल एक्सपीरियंस मोर अपोजिट फोर्स। और इस प्रकार से जो है जो बॉक्स ज़्यादा भारी होगा उसमें जो है ज़्यादा घर्षण बल वो है लगेगा। सीमा विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स। तो सीमा जो है जो भारी पेटिका धकेल रही है तो उसको जो है ज़्यादा जो है फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और उसको जो है ज़्यादा जो है फ्रिक्शन जो फोर्स होगा जो अपोजिट दिशा से लगता है वो भी जो है ज़्यादा अनुभव होगा। ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, कि व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है करके। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट द इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities in the two surfaces of the object is higher than that of when objects are moving। यानी कि जब कोई वस्तु विश्राम की अवस्था में होती है तो दो पृष्ठों के बीच जो हैं, जो बहुत माइनर, बहुत छोटी जो अनियमितताएं होती हैं, तो उनके बीच अंतःबंधन लगने के कारण जो होता है अंतःबंधन लगने के कारण उन वस्तुओं के बीच जो है किसी एक वस्तु को मूव करने के लिए बहुत अत्यधिक जो है वो फोर्स लगाना पड़ता है। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग देयर इज लेस इंटरेक्शन बिटवीन देयर सरफेसेस, जो है जब वस्तु जो होती है एक दूसरे के ऊपर गति करती हैं तो उनके पृष्ठों पर जो है कम आकर्षण लगता है। दैट्स वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इस कारण से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, यानी कि जो सर्पी घर्षण है, वह जो होता है स्थैतिक घर्षण से कम होता है, क्योंकि स्थैतिक घर्षण में जो है दो वस्तुओं को जो है उनके पृष्ठ से सरकाने में ज़्यादा जो है फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन कोई वस्तु अगर किसी दूसरे वस्तु के ऊपर जो अगर फिसल रही है तो उसमें जो है कम फ्रिक्शन का अनुभव करते हैं। इसलिए जो होता है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, वो हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 है गिव एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड ए फो। ठीक है, हमने वर्णन करना है कि किस घर्षण जो है किस प्रकार शत्रु व मित्र दोनों ही है हमारे लिए करके। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड ए फो ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो जो घर्षण है वह एक मित्र या शत्रु दोनों प्रकार से हमारे लिए दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है या है। वह निम्न कारणों से, जिन कारण मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट वाइज मैंने नोट किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट है इसका आंसर। फर्स्ट मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं। फ्रिक्शन एज ए फ्रेंड, फ्रिक्शन मित्र के रूप में। तो फ्रिक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी अवर एक्टिविटी। घर्षण जो है हमारे बहुत से क्रियाकलापों में जो है उपयोग में आता है। जैसे पहला है द सोल ऑफ द शूजेज एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रीटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन प्रोवाइड बेटर ग्रिप। तो जो हमारे जूतों की जो सोल होती हैं, तले होते हैं, और टायर, वाहनों के जो टायर होते हैं, उन पर जो है घर्षण को बढ़ाने के लिए उन पर जो है अच्छी ग्रिप जो है घर्षण को बढ़ाने के लिए अच्छी ग्रिप दी जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये घर्षण हमारे एक फ्रेंड के रूप में उपयोग में आता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, वी आर एबल टू वॉक बिकॉज अ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड आवर फीट। हम जो है चलने में आसानी से जो है चल पाते हैं, क्योंकि जो घर्षण बल है वह हमारे पाँव और हमारे पाँव के पृष्ठ और ज़मीन के जो है पृष्ठों के बीच लगने के कारण जो है ज़मीन पर हम आसानी से चल सकते हैं। वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉल पॉइंट एंड द पेपर सरफेस। हम जो है किसी भी पेपर पर लिख पाते हैं, क्योंकि जो घर्षण बल है वह पेपर के सरफेस, जिस पेपर पर हम लिखते हैं, और बॉल पॉइंट की सरफेस पर जो है लगता है, जिस कारण से हम जो है आसानी से किसी भी पेपर के ऊपर लिख पाते हैं या ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख पाते हैं। नेल्स एंड स्क्रूज स्टिक टू वॉल सरफेसेस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो स्क्रू होते हैं, नट होते हैं, और जो कीलें होती हैं, उनको हम आसानी से दीवारों पर ठोक पाते हैं। घर्षण के कारण ही जो है वो आसानी से ठोक पाते हैं। लाइटिंग अ मैच स्टिक इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टिक एंड द साइड सरफेस ऑफ मैच बॉक्स। माचिस की तीली को जलाने के लिए जो है हमें माचिस के बॉक्स और जो है स्टिक के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण ही जो है हम माचिस की तीली को जला पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक फ्रेंड के रूप में काम आता है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन एक्ट एज फो, फ्रिक्शन शत्रु के रूप में। वियर एंड टियर ऑफ सोल्स ऑफ योर शूज़ इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी कि आपके जूतों का फटना और रगड़ना जो होता है, जूतों के जो सोल्स का यानी कि तलों का फटना और रगड़ना, ये घर्षण के कारण ही होता है, जिसके कारण जूते हमारे जल्दी फट जाते हैं। व्हेन टायर डिफ्लेट्स
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव द व्हीकल बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड सरफेस। जब कोई टायर जो है फट जाता है या पंचर हो जाता है तो उस वाहन को, जिस वाहन का टायर फटा होता है, तो उसको जो है हटाने में या निकालने में परेशानी होती है, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है टायर और रोड की सरफेस के बीच में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मशीन गेट हीटेड अप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो मशीन्स होती हैं वो फ्रिक्शन के कारण बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन मशीन्स एंड व्हीकल्स कंज्यूम मोर फ्यूल एंड इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। और अत्यधिक घर्षण लगने के कारण जो मशीनें और वाहन होते हैं वह ज़्यादा जो है ईंधन की खपत करते हैं, और जिसके कारण लगातार जो है उनकी मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ जाती है और उनके मेंटेनेंस के जो है मूल्य में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से एक शत्रु के रूप में भी जो है घर्षण हमारे लिए होता है। ठीक है, इसके बाद एक 10th क्वेश्चन है, उसको भी हम कर लेते हैं। एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। यानी कि वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति जो होती है विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है करके। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाई फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग और फ्लूइड फ्रिक्शन। तो जो घर्षण बल तरल के द्वारा लगाया जाता है उसे कर्षण या जो है तरल घर्षण कहा जाता है। टू ओवरकम और मिनिमाइज एयर फ्लूइड फ्रिक्शन द बॉडीज ऑफ ऑब्जेक्ट मिनिमाइज इट्स सरफेस। यानी कि तरलों पर घर्षण को कम करने के लिए तरल के ऊपर चलने वाली वस्तुओं की आकृति को जो है विशेष आकृति उनको प्रदान की जाती है, जैसे कि समटाइम स्फेरिकल शेप्स और अदर स्ट्रीमलाइन्ड शेप विथ स्मूथ सरफेस। आमतौर पर यानी कि गोलाकार रूप में या जो है एक स्ट्रीमलाइन्ड यानी कि कह सकते हैं उसको हम सही संरचना वाले आकार को दे करके कि चिकनाई वाले सरफेस वाली वस्तुओं को बना करके हम जो है फ्लूइड फ्रिक्शन या रिफ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। एरोप्लेन्स, जेट्स, शिप्स, बोट्स हैव स्ट्रीमलाइन्ड कर्व सरफेस टू रिड्यूस एयर ड्रैग। जो एरोप्लेन्स होते हैं, जेट विमान होते हैं, जहाज होते हैं और नावें होती हैं, इनके जो आकार होता है ये काफ़ी सुसंगठित होता है। सुसंगठित एक वक्र के आकार का होता है, जिसके कारण जो इनकी सरफेस होती है वो हवा में या जल में जो होती हैं जो कर्षण बल लगता है या घर्षण बल लगता है उसको जो है कम करती हैं। तो इसलिए जो है इन वस्तुओं का आकार जो है एक विशेष प्रकार का बनाया जाता है जो हवा या तरल में गति करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। इनको आपने पूरा अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। इसके बाद हम इससे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को पढ़ेंगे जो साउंड वाला है, ध्वनि वाला चैप्टर है।